नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। खतना क्या है? देखिए, मैं इसको बताने से पहले बता दूं कि हो सकता है कि हमारे इस बताने से किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, जाति विशेष बुरा लग जाए या धर्म विशेष को बुरा लगे। लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष, जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, मैं उसको लेके आया हूँ। कैसे अच्छा किया जाए। बुराई किसी एक जाति एक धर्म में नहीं होती, ये बुराइयां हर धर्म में होती। जैसे हिंदू धर्म में भी बुराई थी, सती प्रथा, दहेज प्रथा और विधवा विवाह का उन्मूलन किया गया। ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। खतना क्या है तो बता दूं कि खतना, देखिए, जब हमारे देश में अरब आक्रमणकारी आते थे, बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के दांत, घूसा, डंडा, जूता, जो भी है, तलवार की नोक पकड़ पकड़ के लाते थे। उनके सैनिक जो थे, उसका पकड़ पकड़ के खतना किया जाता था, मुसलमानी किया जाता था। तो मुसलमानी जो किया जाता था, मुसलमानी में बताइए कि उसमें बताने से पहले बता दें इसका एज क्या है। देखिए, पुरुष की एज जो है 6 से 54 वर्ष है, ईयर्स। और महिला की जो एज होती है 6 से 9 साल होती है। इसी बीच में मुसलमानी किया, मतलब खतना किया जाता है। तो पुरुषों का तो आज भी लोग गांव में 10 साल 12 साल में कर देते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल में। लेकिन महिलाओं का अब नहीं होता खतना। अब किसी महिला का खतना नहीं होता, क्योंकि महिलाओं का खतना करने में 7 से 10% बच्चियों की डेथ हो जाती थी। बच्चियों की डेथ हो जाती थी। तो हुआ कि नहीं, महिला का खतना नहीं होगा, तो कलमा पढ़ा के मुस्लिम बनाया जाएगा। तो हुआ कि भाई, जब खतना तो होगा नहीं तो ये तो मुस्लिम होंगे नहीं। इसको बैन करने में सबसे पहले कौन आया? अकबर। अकबर ने महिला द्वारा दिया जाने वाला ट्रिपल तलाक और महिला द्वारा दिया जाने वाला, पुरुष वाला द्वारा दिए जाने वाला को नहीं, महिला द्वारा। हम अल्लाह अकबर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ट्रिपल तलाक और खतना, अरे महिला खतना को बैन किया था। इसीलिए हम सुबह सुबह अजान में सुनते होंगे अल्लाह अकबर। तो आप अपने धर्म गुरुओं से पूछेंगे तो बताएंगे अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह का मतलब ही होता है सबसे बड़ा। ये उपाधि है जो अकबर को दी गई थी। अकबर ने ये बैन किया था। इसमें बहुत सी बच्चियों की जान बच गई। तो फिर सवाल उठा कि कलमा पढ़ा के हम इनको मुस्लिम तो बना देंगे, लेकिन मुस्लिम तो हो। तो अकबर ने कहा कि मस्जिद में नहीं जाएंगी, क्योंकि इनको जाने से मस्जिद जो है अपवित्र हो जाएगी। तो मस्जिद में महिलाओं को तब से जाने से बैन कर दिया गया। कोई भी महिला मुस्लिम नहीं होती। मुस्लिम पुरुषों का संगठन है, महिला उसमें नहीं आती। महिला को मुस्लिम मान लिया जाता है। अब हम आते हैं खतना पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए, जब अरब आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो बड़े पैमाने पे हमारे देश के नागरिकों मार के, पीट के, कोड़े के दम पे, तलवार के दम पे वो उनका खतना कराते थे, यानी इस्लामी कराते थे, मुस्लिम बनाते थे। उसके लिए महिला और पुरुषों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था। देखिए, उन्होंने हमें चिढ़ाने के लिए हम अपने देश के किसी भी नागरिक को ये बताना चाहते हैं, हम चिढ़ाने के उद्देश्य नहीं है किसी व्यक्ति विशेष,
किसी धर्म विशेष चिढ़ाने का व्यक्तित्व मेरी इच्छा नहीं है, केवल ये बताने की है कि वो हमको चिढ़ाने के लिए पुरुष और महिला द्वारा जो वस्त्र खतना के समय उपयोग किया जाता था, खतना के समय तो पुरुष अपने कपड़े पहन के आते थे, एक चेंजिंग हाउस था उसमें जाके अपने कपड़ा चेंज करते थे। पुरुष जो कपड़ा पहनता था वो जस्ट लाइक औरतों के पेटीकोट की तरह होता था, पेटीकोट की तरह, और वो खतना हाउस में, इसको बोला जाता था खतसाल, खतसाल, और इंग्लिश में उसको खटसाल पढ़ा जाने लगा बाद में, खटसाल। तो वो खतसाल हुआ करता था। तो पुरुष खतना महिलाओं द्वारा और महिला खतना पुरुषों द्वारा किया जाता था। राजाओं के कहने पे जब बड़े पैमाने पे पुरुषों और महिलाओं का खतना होता था तो उन्होंने हमारे वस्त्रों का नाम क्या दिया, जो पुरुष पहनते थे जस्ट लाइक औरत के पेटीकोट की तरह, और औरत का जो होता था वो भी पेटीकोट की तरह होता था, लेकिन वो गर्दन से ठुड्डी तक होता था, गर्दन से लेकर ठुड्डी तक, और ये वस्त्र होते थे, और बाकी नीचे पूरा ओपन होता था। इसको पहन के खतना हाउस में वो जाया करती थी। इस वस्त्र को पुरुष पहनते थे, उसका नाम हमें चिढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे वस्त्रों का नाम हमारे नाजुक अंगों पे रखा, जो बहुत ही शर्मनाक है। पुरुष के वस्त्र का नाम रखे उन्होंने, और महिला का नाम रखे, वस्त्र का नाम रख दिए क्या, का। ये महिला और पुरुष के नाजुक अंगों पे वो नाम रखे, हमको चिढ़ाने के लिए, हमारे देश के नागरिकों, हमारे महिला और पुरुषों के वस्त्रों का नाम चिढ़ाने के, उनके नाजुक अंगों पे उसका नाम रखे। देखिए बुर्का जो आज महिलाएं पहनती है वैसा नहीं था, उसमें बाह नहीं हुआ करती थी, और वो सिर पे नहीं ढका जाता था, केवल गर्दन में बांध करके नीचे तक ओपन ऐसे होता था, वो पहना के खतना किया जाता था। इसमें वहाँ खतना होता था जिसको खतसाल, खतसाल बोला जाता था। राजाओं के यहाँ बना होता था, और इंग्लिश में इसको खटसाल। देखिए 1757 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता में अपना पहला प्लांट बोलिएगा, जो सिक्का छापने वाली, एक का सिक्का, एक की नोट, एक का सिक्का छापने वाला प्लांट उन्होंने जब लगाया तो इसी खटसाल में लगाया था। खटसाल, इसी खटसाल में उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया जो राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो इसमें जब उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया तो इसका नाम उन्होंने रखा टकसाल। टकसाल, देखिए टकसाल कि पश्चिम बंगाल में टका को रुपया बोलते हैं, रुपये को टका बोलते हैं, तो उस टक को लेकर के इन्होंने टकसाल, इसी का नाम रखा टकसाल। जो पहला टकसाल बना हमारे कोलकाता में 1757 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, उसका नाम रखा गया टकसाल। टका के ऊपर उसका नाम रखा गया टका, कि बंगाल में रुपये की जगह टका बोला जाता है, उसका नाम टकसाल हुआ। 1757 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में बनाया गया, जो पहले वो था। अब देखिए खतना रैप से भी ज्यादा जघन्य अपराध है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहां पे इस तरह का अपराध हो। देखिए अब उसको हम लेके आते हैं नेक्स्ट। देखिए रैप क्या है और खतना क्या है, दोनों में हम अंतर बताएंगे। देखिए रैप एक, यह किसी एज में भी हो सकता है, रैप किसी भी एज में हो सकता है, बच्ची के साथ भी हो सकता है, यंग के साथ भी हो सकता है, बुजुर्ग के महिला के साथ भी हो सकता है, या किसी के साथ हो सकता है, किसी भी एज में। लेकिन खतना यह केवल नाबालिग के साथ होता है, खतना केवल नाबालिग के साथ होता है। इसे एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, इसे हमेशा 3 से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें नाजुक अंगों से छेड़छाड़ की जाती है रैप में, और इसमें नाजुक अंगों को काटा जाता है।
इसमें धातु के हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें धातु के हथियार का इस्तेमाल होता है घटना में। इसे करने पर, रैप करने पर फांसी की सजा भी दी जा सकती है और इसे करने पर पार्टी दी जाती है। देखिए, खतना रैप से भी जघन्य अपराध है। वो एक पॉइंट बताते हैं, खतना रैप से भी ज्यादा अपराध, जघन्य अपराध है। तो भी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हमारे देश की संसद, हमारे देश के नगर पालिका इस संबंध में कभी कोई शब्द नहीं उठाते। क्या बच्चियों की चीखें चीखें हैं और बच्चों की चीखें चीखें नहीं हैं? एक औरत की, एक लड़की की चीख हमारे देश में, देश के संसद को सुनाई पड़ती है। एक नाबालिग लड़के की चीखें क्या संसद और नगर पालिका के कानों तक नहीं जाती? इस व्यवस्था में अभी तक कितनों की जान गई, कितनों के अंग भंग हुए, अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। अगर खतना कराना ही है तो इसकी एज तो 6 से 54 साल है। आप हॉस्पिटल में जा करके बाकायदे उसमें 21 साल बाद खतना करा सकते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जा करके। ठीक है, आप कराइए। लेकिन नाबालिग के साथ जबरदस्ती उसके अंगों को काटना, ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है और कैसी लोकतंत्र व्यवस्था हमारे देश में है? यहाँ पे है। इराक, ईरान में रैप करने वाले किसी वाले को जो रैप करता है उसे 4 घंटे पत्थरों से, 4 घंटे के अंदर पत्थरों से मार मार के, आरोप सिद्ध होने पर 4 घंटे के अंदर उसको पत्थरों से मार मार के उसके नाजुक अंग काट दिए जाते हैं, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसको गला काट दिया जाता है, तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन खतना करने वाले को कोई सजा नहीं दी जाती, उसको पार्टी और मिठाई बांटी जाती है। खतना और रैप में क्या अंतर है? क्या एक लड़की की इज्जत होती है, लड़के की इज्जत कोई इज्जत नहीं है? कैसी व्यवस्था है समाज में? इसका उन्मूलन के लिए मैं प्रयासरत हूँ। समाज में इसमें ऊंचे तबके पे बैठे हुए लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन 75 साल से न उठाने की वजह से मुझे इस टॉपिक पे बोलना पड़ा। अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को मेरे शब्दों से कष्ट पहुँचाओ, इसके लिए मुझे खेद है। धन्यवाद। मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।